ग्राम सभा जंगलगही में कुछ लोगों से विवाद हुआ। उस विवाद से हमारे बेटे राजू रंजन का कोई संबंध नहीं था, लेकिन यह राजनीतिक दबाव में माननीय मंत्री फतेह बहादुर सिंह के द्वारा जो है मेरे लड़के का नाम उसमें डलवा दिया गया। सपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने घेराव करके मुझे जान से मारने की कोशिश की और मुझे बहुत मारा पीटा। उसमें शामिल थे सर सुरेंद्र नाथ यादव जी, राजू रंजन चौधरी जी और रवि यादव और अन्य 20 लोग और थे सर। उनके ऊपर मुकदमा दर्ज है? जी सर। क्या चाहते हैं सर? हम कार्रवाई चाहते हैं सर और इंसाफ चाहते हैं सर। हमारे कंपियरगंज विधानसभा के पीपीगंज थाने के शिव कुमार चौधरी जी हैं। इनकी पत्नी वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं। इनके बेटे राजू रंजन चौधरी जो है वहाँ से पीपीगंज से चुनाव लड़े थे नगर पालिका का, और बहुत मामूली वोट से वो हारे हुए थे। उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता होने के कारण वहाँ के जो विधायक हैं फतेह बहादुर सिंह जी, इनके बेटे को जिस दिन वोट पड़ रहा था उस दिन इनके बूथ पे नहीं किसी दूसरे बूथ पे किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया था, और उस लड़ाई झगड़ा में प्रशासन के ऊपर दबाव बना करके और जो उससे जिससे लड़ाई हुआ था उसके ऊपर दबाव बना करके उनके बेटे का नाम ज़बरदस्ती उनके द्वारा डलवाया गया है। हम लोग आज एसपी साहब से मिल करके आए हैं। ये मामला एसपी साहब के नॉलेज में है। उन्होंने भी अपने मुंह से कहा है कि ये मामला फर्जी है, उसको संज्ञान में है, और वो फ़ोन करके तुरंत एसओ से बोले भी हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो नाजायज़ रूप से दबाव सबके ऊपर परमानेंट बनाए रहते हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अब कंपियरगंज में इस तरह का माहौल उनका नहीं चलने पाएगा। वो जो आदमी उनके साथ नहीं रहता है उनको फर्जी तरीके से परेशान करते हैं, फर्जी तरीके से उसके ऊपर मुकदमा लगाते हैं, प्रधानों का उत्पीड़न करते हैं, वहाँ के नेताओं का उत्पीड़न करते हैं। इस तरह का भय का माहौल बना करके वो राजनीति करते हैं। लेकिन अब कंपियरगंज में एक जन आंदोलन होने वाला है, उनके खिलाफ एक जन आंदोलन होगा, और कंपियरगंज की जनता को हम लोग न्याय दिलाने का काम करेंगे, और आगे अगर इस तरह से किसी के साथ हो इस तरह का बर्ताव करेंगे तो हम लोग उनका विरोध करेंगे। मैं राधा कृष्ण सर, लोकसभा चुनाव के दिन हमारे कार्यकर्ता जो बाबू उर्फ राज वो वोट डालने आ रहे थे सर। वोट डालने आ रहे थे, बूथ पहले पहुंचने के पहले सपा के कुछ आपराधिक तत्व के लोग उनको ऑबलाइज करने लगे कि सपा को वोट दो वरना यहाँ से भाग जाओ। तो उन्होंने भगवा रंग का गमछा देखा, उसके बाद से इनको मारने पीटने लगे। एक अचानक भीड़ इकट्ठा हो गई जो 50 की झुंड में थे, और हमने उस भीड़ को देखा। उस भीड़ में लगभग काफ़ी संख्या के लोग उपस्थित थे, जिसमें मुख्य रूप से राजू रंजन चौधरी और सुरेंद्र नाथ यादव, रवि यादव जी। मैंने देखा कि सुरेंद्र नाथ यादव ने और राजू रंजन चौधरी ने लूटपाट इनके साथ कर रहे थे, और बाकी अन्य लोग गमछा से इनका गला दाब के मारपीट कर रहे थे। मैं मौके पे जाके बीच बचाव भी किया, और हमारे साथीगण लोग उसको देखे, और तब तक ये बेहोश थे और दवा के लिए मैं ले गया। राजू रंजन चौधरी और सुरेंद्र नाथ यादव जी का आपराधिक हिस्ट्री है सर, और आपराधिक तरीके के राजनीतिक दबाव भी है उन पीपीगंज पुलिस पे, जो अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। पीपीगंज पुलिस पूरी साथ दे रही है राजू रंजन चौधरी जी का, और गंगा सिंह सैथवार मल समाज के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कल 10 दिन हो गया, आप आज प्रेस वार्ता क्यों कर रहे हैं? सर हम पे पूरा दबाव पड़ रहा सर, जान से मारने की कोशिश की जा रही है हम पे। हम निषाद समाज से आते हैं सर। किस पार्टी से हैं? हम सर बीजेपी से हैं, भारतीय जनता पार्टी का सभासद मेरी पत्नी है। अपने सरकार में आप सुरक्षित नहीं हैं? सर मुझे दबाव डाला जा रहा है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है सर। पुलिस अभी भी राजू रंजन चौधरी का ही सहयोग कर रही है, क्योंकि राजनीतिक तौर से राजनीतिक दबाव है और राजनीतिक प्रवृत्ति के लोग हैं, और राजू रंजन चौधरी हिस्ट्री सीटर भी हैं सर। और 2016 बीजेपी के हैं, वहाँ स्थानीय विधायक बीजेपी के हैं, मुख्यमंत्री है, तो ऐसा सर नहीं है। सर बीजेपी के नेता जो विधायक जी हैं
वो हमारा न्याय सुनने के लिए, इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनको भी लोग बदनाम कर रहे हैं कि फतेह बहादुर सिंह मुकदमा लिखवा रहे हैं, तमाम सारी चीज़ों का मुद्दा उठा रहे हैं सर, जो कि ये मिथ्या है सर। क्या चाहते हैं? हम सर चाहते हैं सारे लोगों का गिरफ्तार हो और हमें न्याय मिले। हम माफिया है क्या अभी? जी, राजू रंजन चौधरी हिस्ट्री सीटर हैं सर, और सन 2016 के मुकदमे में 16/16 का 302 का वो मुलजिम भी हैं सर, और लगभग 2008 में भी वो कई थानों में मुलजिम हैं। देवरिया में हिस्ट्री सीटर हैं सर। पीपीगंज थाने में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सर मैं अपनी सरकार में सुरक्षित महसूस कब करूंगा, जब वो खुद लोकल राजनीतिक दबाव के कारण पीपीगंज थाने को पूरा कवरिंग कर चुके हैं सर, और पीपीगंज थाना पूरा सपोर्ट कर रहा है उनका, क्योंकि उनकी राजनीतिक पारिवारिक इतिहास है सर, आपराधिक इतिहास है उनका सर। लोग बीजेपी से है, खुद न्याय नहीं पा रहे हैं, लोगों को क्या न्याय दिलाएंगे? सर मैं बीजेपी से हूं सर, इस और मेरे ही विधायक के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आप मुकदमा लिखवा रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, तो हमें न्याय कैसे मिलेगी सर? क्योंकि वो हिस्ट्री सीटर हैं सर। मुझे जान मारने की धमकी, मुझे जान की खतरा है सर। मैं निषाद समाज का सर नेता हूं सर, और हम भी लोग पिछड़ी जाति से आते हैं सर। पुलिस जांच का उन्हीं का साथ दे रही है सर। अभी तक 10-12 दिन हो गए सर, अभी तक कोई नामजद अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुआ सर।